हेलो दोस्तों, क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम इंडियन पीनल कोड आईपीसी, जिसके तहत क्रिमिनल केसेस फॉर्मली कोड किए जाते हैं, उसकी एक बड़े ही अहम लॉ जिसे सेक्शन 124 या फिर सेडिशन लॉ कहते हैं, उसकी बात करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा दिख रहा होगा, इट्स रेनिंग सेडिशन चार्जेस इन इंडिया। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इस लॉ के इंट्रोड्यूस होने के बाद से ही सेडिशन के अनगिनत मामले दर्ज हुए हैं। हाल में भी सेक्शन 124A कई बार न्यूज़ में आता रहा है, जिनमें से कुछ बहुत पॉपुलर हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जेएनयू के एक स्टूडेंट कन्हैया कुमार का केस, जिस पे सेडिशन चार्जेस लगे थे, और हाल में ही दिल्ली गवर्नमेंट ने कन्हैया कुमार को सेडिशन लॉ के तहत प्रोसिक्यूट करने का परमिशन दिया है। जेएनयू के ही स्टूडेंट शर्जिल इमाम को भी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान उनके द्वारा बोली गई स्पीच को इन्फ्लेमेटरी या भड़काऊ बताते हुए उन्हें सेक्शन 124A और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया। सीएए के ही एक दूसरे प्रोटेस्टर अमूल्या लियोन पे भी प्रो पाकिस्तान स्लोगन बोलने के लिए सेडिशन चार्जेस लगे। और अब जो सबसे रीसेंट केस हुआ है वो है इंडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट विनोद दुआ के ऊपर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है कि उनके ऊपर लगे सेडिशन का चार्ज गलत है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर हमें इस लॉ की ज़रूरत कब और कैसे पड़ी, यानी सेडिशन लॉ ओरिजिनेट कब हुआ और इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके बाद ही जो देश का बागडोर था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, और उसके बाद ही 1860 में पहली बार क्रिमिनल लॉ कोडिफाई किया गया। इसके करीब 10 साल बाद सेक्शन 124A यानी सेडिशन लॉ को आईपीसी में शामिल किया गया। एक और लॉ जो इसके 6 साल बाद इंट्रोड्यूस हुआ वो था द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ऑफ 1876। इन दोनों लॉ में आखिर अंतर क्या था? जहां सेडिशन लॉ सरकार के विरुद्ध भाषा को रोकता था, वहीं द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट किसी भी तरह के एक्ट या परफॉर्मेंस पे रोक लगाता था जो सरकार के विरुद्ध लोगों को प्रोवोक करता। चलिए अब देखते हैं इस लॉ के इवॉल्व होने की कहानी। इसके इंट्रोड्यूस होने के करीब 21 साल बाद 1891 में पहली बार किसी पे सेडिशन चार्ज लगा, और वो थे द बोंगोबासी नामक जर्नल के पब्लिशर। इसके बाद जब सेडिशन लॉ इम्प्लीमेंट किया गया, वो इंडियन हिस्ट्री का सबसे अहम सेडिशन केस माना जाता है, और वो था बाल गंगाधर तिलक पर लगा सेडिशन चार्ज। बाल गंगाधर तिलक पे 3 बार सेडिशन चार्जेस लगे, और इसके बाद ही सेडिशन लॉ में बदलाव हुए। सेडिशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच का डिफरेंस समझा जाने लगा। इंडिपेंडेंस के बाद से ही टाइम एंड अगेन सेक्शन 124A के रिलेवेंस पे सवाल उठता रहा। 1951 में पंजाब हाई कोर्ट ने, फिर 1959 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्ग्यूमेंट्स ये दिए गए कि ये लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। फिर 2019 में भी जनरल इलेक्शन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में इस लॉ को हटाने की बात की, जबकि अपने कार्यकाल में उन्होंने खुद कई बार इसका इस्तेमाल किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।